धमतरी में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहां उफनती सिंदूर नदी में एक लोडेड ट्रक बह गया। बताया जा रहा है कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इस दौरान ट्रक पार करने की कोशिश में यह हादसा हुआ। ट्रक बहते हुए पुल से थोड़ी दूरी पर पलट गया। ट्रक में फंसे चालक का पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। इन तस्वीरों में पानी में डूबा ट्रक देखा जा सकता है। ट्रक पर एक शख्स बैठा हुआ है। मौके पर मौजूद लोग रस्सी के सहारे इसे बाहर निकाल रहे हैं। बारिश के मौसम में उफनते नदी नाले पार करने के दौरान अक्सर हादसे होते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालते हैं। रतलाम में बरसाती नाले में पिता पुत्र बाइक के साथ बह गए। बताया जा रहा है कि दोनों करमदी गांव से सिलेंडर लेकर मथुरी जा रहे थे। इस दौरान नाले में उफान के बाद भी पिता ने बाइक रपटे पर दौड़ा दी, लेकिन ये कोशिश भारी पड़ गई। बाइक के साथ पानी इन्हें बहा ले गया। गनीमत यह रही कि ग्रामीणों ने दौड़कर इन्हें पानी से सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना का वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे पिता पुत्र पानी की तेज धार में बह रहे हैं। मौके पर मौजूद ग्रामीण इनकी मदद के लिए दौड़ लगाते हैं और काफी मशक्कत के बाद इनका रेस्क्यू करते हैं। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन कई लोग ये बात नहीं मानते और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। बैतूल में ऐसा ही नजारा दिख रहा है। यहाँ सेल्फी के शौक में लोग जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। झरने के पास खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। ये तस्वीरें शिवधाम भोपाली की है। यहाँ भारी बारिश के दौरान तेज रफ्तार से झरना बह रहा है, लेकिन लोग झरने में खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। इस दौरान जरा सी चूक पर बड़ा हादसा हो सकता है। शिवधाम भोपाली में हाल ही में एक परिवार नदी में फंस गया था, जिन्हें काफी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसी जगहों पर सुरक्षा के भी इंतजाम नहीं है। बड़ौदा में भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यहां रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय ट्रेन ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार 2 महिलाओं सहित 3 की मौत हुई है, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। बुड़गैन रेलवे स्टेशन के पास की ये घटना है। कार में 8 लोग सवार थे। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। खरगोन में पानी में बही 4 कारों को ग्रामीणों की मदद से निकाल लिया गया। यहां काटकूट के पास सुखड़ी नदी में 13 कारें बह गई थी। पुलिस प्रशासन ने ट्रैक्टर के सहारे 9 कारों का रेस्क्यू किया, लेकिन 3 कार नदी में बह गईं, जबकि 1 कार पुलिया पर फंस गई थी। इंदौर से नदी किनारे पिकनिक के लिए करीब 50 लोग आए थे। इस दौरान नदी के किनारे रेसिंग भी कर रहे थे, लेकिन इस दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने से सभी भाग निकले, जिससे बड़ा हादसा टल गया, लेकिन कार बह गई। ग्रामीण सावधानी के लिए यहां बोर्ड लगाने की प्रशासन से मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही यहां पिकनिक पर रोक की भी मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि अक्सर लोग पिकनिक के लिए यहां आते हैं। इस दौरान शराब पार्टी भी की जाती है। बताया जा रहा है कि पिकनिक के लिए यहां आए लोग टेंट, कुर्सी, बर्तन भी लेकर आए थे, लेकिन पानी टेंट का सामान भी बहा कर ले गया। सुकमा में भारी बारिश से पुलिया धाराशाही हो गई। तोंगपाल इलाके में लेदा से युचुड़वाड़ा मार्ग पर बनी ये पुलिया बारिश में बह गई। पुलिया के बहने से आवागमन बाधित हो गया। ग्रामीणों के अनुसार करीब 1.5 साल पहले ही पुलिया का निर्माण कराया गया था, लेकिन बारिश के आगे पुलिया टिक नहीं पाई। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में मिर्ची बाबा को गिरफ्तार किया है। भोपाल पुलिस और ग्वालियर पुलिस ने ग्वालियर के एक होटल पर छापेमारी कर मिर्ची बाबा को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस मिर्ची बाबा को लेकर भोपाल गई। भोपाल में मिर्ची बाबा के खिलाफ मामला दर्ज था। आरोप है कि संतान पैदा करने का झांसा देकर मिर्ची बाबा ने महिला से दुष्कर्म किया।
मिर्ची बाबा कांग्रेस के कई नेताओं के करीबी माने जाते हैं। साल 2018 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान मिर्ची बाबा ने ऐलान किया था कि अगर दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं जीते तो जल समाधि ले लेंगे। कमलनाथ सरकार में बाबा की राज्य मंत्री का दर्जा भी था। रायपुर की बेटियां बिना किसी संसाधन के रोप मलखम में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। ये लड़कियां बरगद के पेड़ पर रस्सी बांधकर अभ्यास करती हैं। ये बेटियां 4 सालों से रोप मलखम में अपना दम दिखा रही हैं और राज्य स्तर पर मेडल भी हासिल कर चुकी हैं, लेकिन इन्हें किसी तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही। मलखम के लिए ना तो इनके पास मैट है, ना ही गद्दे, यहाँ तक कि रोप के लिए स्टैंड तक नहीं है। ऐसे में खिलाड़ी बरगद के सहारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सागर में रक्षाबंधन के मौके पर बाजार में खपाने के लिए ग्वालियर से सागर लाई गई मिलावटी मिठाइयों को खाद्य विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। त्योहार पर बाजार में मिठाइयों की काफी डिमांड है, इसका फायदा मिलावटखोर उठा रहे हैं। बाजार में मिलावटी मिठाइयों की सप्लाई की जा रही है, इसे लेकर खाद्य विभाग की टीम भी सतर्क है। खाद्य विभाग को मिलावटी मिठाइयों की जानकारी मिली थी, इसके बाद टीम ने छापे की कार्रवाई की और करीब 420 किलो मिठाइयां जब्त की गई हैं। साइबर अपराधियों के निशाने पर आईएएस अधिकारी भी आ गए हैं। ग्वालियर के नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल की प्रोफाइल पिक्चर इस्तेमाल कर ठगी का प्रयास किया गया। साइबर ठग ने नगर निगम के सिटी प्लानर, नोडल अफसर, फायर ब्रिगेड और चिड़ियाघर के क्यूरेटर को मैसेज कर ऑनलाइन शॉपिंग के गिफ्ट कार्ड की मांग की। अफसरों को शक हुआ तो उन्होंने आयुक्त को जानकारी दी। इसके बाद मामले में साइबर पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस को आरोपी की लोकेशन यूपी मिली है। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज से सतर्क रहने की अपील की है। खरगोन में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर चल रहे हर घर तिरंगा अभियान की जागरूकता के लिए रिटायर्ड इंजीनियर अशोक कुमार गर्ग ने मात्र 4x6 mm का सबसे छोटा तिरंगा बनाया है। इस तिरंगे को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है। माइक्रो आर्ट में अशोक गर्ग का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर अशोक कुमार गर्ग ने तिरंगे के साथ ही पीएम मोदी की तस्वीर भी बनाई है और वे इसे दिल्ली में प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। कोरोना महामारी के समय अगर पूरे देश को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो प्राण वायु ऑक्सीजन है। पिछले 4 वर्षों से राजसमंद जिले के देवगढ़ की महिलाएं पर्यावरण बचाने में जुटी हुई हैं। महिलाएं बरसात आने से पहले हजारों सीड बॉल्स तैयार करती हैं और दुर्गम पहाड़ियों के शिखर पर जाकर गुलेल से इन सीड बॉल्स को जंगल में फेंकती हैं। 1 महीने पहले हजारों सीड्स बॉल तैयार कर ये पर्यावरण प्रेमी महिलाएं 800 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सेंड माता मंदिर पहुंची। यहाँ इन महिलाओं ने पहाड़ों की चारों दिशाओं में ऊंचे इलाकों पर गुलेल के माध्यम से सीड्स बॉल फेंककर बीजारोपण किया। एक बॉल में कई पौधों के बीज होते हैं जो प्राकृतिक तरीके से उगते हैं। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में पौधारोपण कठिन है, ऐसे में ये तकनीक अपनाई गई है। मुख्य तौर पर पीपल, बबूल, रोहिडा, अमलताश, करंज, बरगद, नीम, शीशम और जामुन आदि के बीज थे। छिड़काव से पहले इन सीड्स बॉल को भिगो कर रखा गया ताकि थोड़ी सी भी मिट्टी मिलते ही ये बीज जड़ पकड़ ले। बीकानेर में ट्रक चालकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के इस खेल को खुद विधायक ने पकड़ा और पुलिस कर्मी की टोपी से 10,000 रुपए बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर राजमार्ग पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ट्रक चालकों से अवैध वसूली कर रहे थे। इसी दौरान लून करंडसर विधायक सुमित गोदारा गुजर रहे थे। उन्होंने वसूली का विरोध करते हुए बीकानेर रेंज आईजी और एसपी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, जिसके बाद एसपी योगेश यादव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यातायात शाखा के एक सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। बताया जाता है कि कस्तूरिया गांव के पास राजमार्ग पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने 2 ट्रकों को रुकवा रखा था। इसी दौरान वहां से लून करंडसर विधायक सुमित गोदारा निकल रहे थे। पूछताछ में विधायक को माजरा समझ में आया, तभी वहां पर ग्रामीण पहुंच गए।
पुलिस कर्मचारियों ने मामला बढ़ने पर वहां से खिसकने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। फिर विधायक ने आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे एएसपी सुनील कुमार ने पुलिस की गाड़ी में रखी टोपी से रुपए भी जब्त किए। खरगोन की पवित्र नगरी महेश्वर में राजकीय ठाट के साथ भगवान काशी विश्वनाथ की पालकी श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर निकाली गई। पालकी यात्रा में झांकियां, अखाड़े, ढोल ताशे, भूत बारात और ऑर्केस्ट्रा आकर्षण का केंद्र रहे। भगवान काशी विश्वनाथ पालकी पर सवार होकर नगर की जनता का हाल जानने निकले, जिसके बाद परंपरा के अनुसार हरिहर मिलन के साथ यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान आस्था का सैलाब उमड़ा। पालकी यात्रा भवानी माता मंदिर से निकली। शिवडोला गांधी चौक पहुंचा, जहां हरि से हर का मिलन कराया गया। शहर में जगह जगह सामाजिक संस्थाओं ने फूलों की बारिश कर शिवडोले का स्वागत किया। इस दौरान अखाड़ों में शामिल कलाकारों ने हैरत अंगेज प्रदर्शन से मन मोह लिया। शहर में भगवान भोलेनाथ की बारात में शामिल बारातियों का स्वागत किया गया। मुस्लिम समाज ने भी साफा बांधकर स्वागत किया। यात्रा भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची। यहाँ 56 भोग प्रसादी और महाआरती के आयोजन के साथ शिवडोले का समापन हुआ। भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार को खास बनाने के लिए डूंगरपुर जिले में निराश्रित बच्चों ने बेकार हो चुके सामान से 75 फीट परिधि की राखी का निर्माण किया। बेकार हो चुकी इतनी बड़ी राखी बनाकर निराश्रित बच्चों ने आमजन को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। शहर में संचालित मुस्कान संस्थान में रह रहे 200 निराश्रित बच्चे तहसील चौराहा स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने डिस्पोजल बोतलें, रैपर्स, पुरानी सीडी, कागज और गत्तों की मदद से 75 फीट परिधि की और 200 किलो वजन की राखी का निर्माण किया। संस्थान के सचिव भरत नागदा ने बताया कि इस राखी के निर्माण में 1000 प्लास्टिक की डिस्पोजेबल बोतल, 1000 पुरानी सीडी, 8 पुरानी साड़ियां, बोतलों के ढक्कन, कागज, गत्ते, 6 बांस, चिप्स के खाली रैपर सामग्री का उपयोग किया गया है। नागदा ने बताया कि डूंगरपुर शहर राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर है। वहीं निराश्रित बच्चों ने अनुपयोगी सामग्री से बड़ी राखी का निर्माण कर आमजन को सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फेंकने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अब इस राखी को प्रदर्शन के लिए शहर के सार्वजनिक स्थान पर रखा जाएगा। बेटियां हर क्षेत्र में अपना दम दिखा रही हैं, देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी भी लगा रही हैं। उत्तराखंड सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस की महिला दल ने 17,000 फीट पर गश्त की। इनका थीम आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान था। आईटीबीपी ने 2016 से सीमा चौकियों पर महिला कर्मियों को तैनात करना प्रारंभ किया था और फिलहाल आईटीबीपी में करीब 2,500 महिलाएं तैनात हैं। आईटीबीपी भारत चीन की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करती हैं, जिसके जवान मुश्किल इलाकों में तैनात होते हैं।